नहीं थम रहे पीएम के प्रचार अभियान। पीएम ने की 5 दिनों में 25 जनसभाएं। पीएम पर राहुल गांधी के भी तीखे बयान। हर चरण में बदल रहे सियासी मुद्दे। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार अभियान की कोई सीमा नहीं। प्रधानमंत्री हर रोज औसतन 3 से 4 जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। पिछले 5 दिनों में उन्होंने करीब 25 जनसभाएं की हैं। इस जनसभाओं में उन्होंने लगातार विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुस्लिम आरक्षण, कांग्रेस की लूट और कांग्रेस द्वारा हिंदुओं पर उनकी संपत्ति बांटने पर प्रहार किया। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भी बीजेपी पर सियासी आरोप लगाने में पीछे नहीं रहे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के भाषण पर नोटिस जारी किया। भाषण में नफरत फैलाने और आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में इलेक्शन कमीशन ने भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के अध्यक्षों से 29 अप्रैल से पहले जवाब मांगे हैं। हिंदू, मुस्लिम, गरीबी, बेरोजगारी, तुष्टीकरण, परिवारवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और आरक्षण, दोनों तरफ के भाषणों में किसी भी विषय को छोड़ा नहीं गया। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस से आगे बीजेपी ये खूब जानती है कि जनता की नाजुक नब्ज क्या है। शायद इसीलिए फिर से राजनीतिक विशेषज्ञों के हिसाब से चुनाव धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहा है जहां 2019 में भाजपा और इसके सहयोगी दलों ने रिकॉर्ड तोड़ सफलता पाई थी। 2 चरणों के मतदान के बाद 191 सीटों पर प्रत्याशियों के भाग ईवीएम में रिकॉर्ड हो चुके हैं और तीसरे चरण के लिए 7 मई को 94 सीटों पर होने वाले मतदान तक लोकसभा चुनाव 2024 के पूरे रंग में आ जाने के आसार हैं। तीसरे चरण में आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव की कई सीटों पर मतदान होना है। लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, चुनावी मुद्दे भी बदलते जा रहे हैं। फर्स्ट फेज के चुनाव से पहले चुनावी प्रचार में सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा जोर पकड़ा, तो सत्ता पक्ष की तरफ से परिवारवाद पर मुद्दा उठाया गया। फिर मुद्दा बदला और महंगाई और मंगलसूत्र पर आ गया। लेकिन मंगलसूत्र और महंगाई पर होते होते अब मुद्दा देशभक्ति, सुरक्षा बनाम आतंकवाद पर आ गया है। कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपनी अपनी चुनावी सियासत को जीत में बदलने में लगे हुए हैं और सबको सिर्फ 4 जून का ही इंतजार है। लेकिन चुनाव की लड़ाई का नतीजा क्या होगा, नेताओं के तरह तरह के बयान का नतीजा क्या होगा, ये तो सिर्फ जनता जनार्दन ही तय कर सकती है।